on the approximately last question of this exercise of chapter number 5, Daffodils, written by William Wordsworth. Let's see what is the question. Underline the participles in the following sentences. Students, before underlining participle, you must know that what basically participles are. In English language, there are two kinds of participle. प्रेजेंट पार्टिसिपल एंड पास्ट पार्टिसिपल. इंग्लिश में तमाम की तमाम आईएनजी फॉर्म्स जो हैं वर्ब की, उनको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल्स कहते हैं. फॉर एग्जांपल, रीड इज अ वर्ड. इफ वी ऐड आईएनजी विद द वर्ड रीड, इट बिकम रीडिंग्स. तो रीडिंग इज द प्रेजेंट participle form of the word read. Similarly, run will be converted into running, learn will convert into learning, and all of those ing form of the verbs are known as present participle. Same is the case with the second participle, that is past participle. All of the third form, or we can say all of the ed forms of the verbs, are known as past participles. Participles का एक और फंक्शन भी है कि ये एज अ एडजेक्टिव भी सेंटेंस में काम करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, हम कह सकते हैं द रनिंग लेडी. यहाँ पे द रनिंग जो है वो प्रेजेंट पार्टिसिपल है, और लेकिन ये लेडी को क्वालिफाई कर रहा है कि वो लेडी जो रन कर रही है, तो दैट्स व्हाई हम इसको एज अ एडजेक्टिव भी ले सकते हैं. तो स्टूडेंट्स, वी वर ऑन पास्ट पार्टिसिपल वर्ब की पास्ट की फॉर्म जो मोस्टली ईडी फॉर्म्स होती हैं, हम उनको पास्ट पार्टिसिपल कह सकते हैं. जैसे कि प्ले is changed into played, write, wrote, written, climbed, and all of the third form are known as past participle. तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन हमारा ये है कि हमने डिफरेंट सेंटेंसेस में से पास्ट पार्टिसिपल और प्रेजेंट पार्टिसिपल को अंडरलाइन करना है. लेट्स रीड द फर्स्ट सेंटेंस. ही वाज सो शॉक्ड आफ्टर द एक्सीडेंट्स दैट ही कुड नॉट स्पीक. अब स्टूडेंट, इसमें एक ईडी फॉर्म यूज की गई है, दैट इज द पास्ट पार्टिसिपल. तो हम उसको अंडरलाइन करेंगे. तो इस सेंटेंस में शॉक्ड विल बी आवर पास्ट पार्टिसिपल. शॉक्ड will be underlined as past participle. Next word is the galloping horse scared the child. Student, as you know, the present participle verb की तमाम ing forms होती हैं. तो इस सेंटेंस में gallop के साथ ing galloping बनाया गया है. तो that means यहाँ पे present participle यूज हुआ है. तो word galloping को हम underline करेंगे. Galloping will be a present participle. Third one is I don't want that burnt toast. Student, इस सेंटेंस में जो पास्ट पार्टिसिपल यूज किया गया है उसकी इर्रेगुलर फॉर्म है. अब रेगुलर फॉर्म्स और इर्रेगुलर फॉर्म्स क्या होती हैं स्टूडेंट्स? रेगुलर फॉर्म्स वो होती हैं जिसमें हम ईडी लगाते हैं, जो कि जैसे प्ले कन्वर्ट हो जाता है प्लेड में. ये रेगुलर फॉर्म है, स्पेलिंग चेंज नहीं होती. लेकिन इर्रेगुलर फॉर्म में जब हम दूसरी फॉर्म में किसी एक वर्ब को चेंज करते हैं तो उसकी स्पेलिंग भी चेंज होती है. जैसे स्लीप जो है वो स्लीप्ड नहीं होगा, वो स्लेप्ट हो जाएगा. यहां पे पास्ट पार्टिसिपल, स्लीप का जो पास्ट पार्टिसिपल है वो स्लीप नहीं होगा, वो स्लेप्ट होगा. तो इसी तरह डिफरेंट और इर्रेगुलर वर्ब भी इंग्लिश लैंग्वेज में है. सेम इस सेंटेंस में बर्न को हमने उसकी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म बर्न्ट बना दिया. We will underline burnt. Next is students, don't be frightened, the dog doesn't bite. इस सेंटेंस में स्टूडेंट क्लियरली आपको पता चलता है कि frightened जो है वो past participle है, तो हम frightened को underline करेंगे. Frightened will be underlined. The next is the lorry was carrying stolen goods. Present participle ing form of the verb use की गई है. मैंने आपको पहले भी बताया है कि इंग्लिश लैंग्वेज में तमाम की तमाम ing forms of the verb को हम प्रेजेंट पार्टिसिपल्स भी कहते हैं. तो स्टूडेंट, यहाँ पे कैरी के साथ हमने ing ऐड किया है, तो वो हमारे पास प्रेजेंट पार्टिसिपल कैरिंग बन गया है. इसीलिए इस सेंटेंस में हम कैरिंग को एज अ प्रेजेंट पार्टिसिपल अंडरलाइन करेंगे. नेक्स्ट इज एवरीबॉडी वाज एक्साइटेड प्रिपेयरिंग द थिंग्स फॉर द ट्रिप. इस सेंटेंस में स्टूडेंट एक्साइट की पास्ट पार्टिसिपल यूज की गई है, जो कि एक्साइटेड है, तो हम एक्साइटेड को अंडरलाइन करेंगे. स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको एक्सरसाइज के डिफरेंट क्वेश्चन भी समझ आएंगे और आपको इस चैप्टर की प्रॉपरली अंडरस्टैंडिंग हुई होगी. माय नेम इज सरदार हमजा फ्रॉम tutorial.pk. आई होप यू अंडरस्टैंड all of these exercises. See you in the next chapter.